जय गुरुदेव। वेदों का विस्तार और उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों को वेदों का ज्ञान कांड जानना चाहिए। प्रत्येक यज्ञ में होता ऋग्वेद का उच्चारण करता था, उद्गाता सामवेद का गान करता था और अथर्वयु यजुर्वेद के मंत्रों से आहुति देता था। यज्ञ के निर्विघ्न अनुष्ठान के लिए रक्षार्थ अथर्ववेद उपचारों और कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर अभिचारों का भी प्रयोग किया जाता था। इसलिए चारों वेदों के विद्वान स्वतंत्र रूप से 4 श्रेणियों में विभक्त हो गए थे। वेदों का मंत्र भाग ऋचा अर्थात ऋग्वेद, गद्यात्मक भाग को यजुर्वेद और गान को सामवेद कहते हैं। इस प्रकार यह 4 संहिताएं हैं। याज्ञिक कर्मों के अनुष्ठान भी विधि निषेधात्मक वैधानिक शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही नियमबद्ध होता था। उसका विवरण बताने वाले विधेयक साहित्य संग्रह को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यह वेदों का कर्म कांड कहलाता है। अनुष्ठानों के पश्चात जब ऋषिगण विश्रांति के समय विचार विनिमय करते थे, तब वे अरण्य में बैठकर अपने अनुष्ठानों के समय आने वाली कर्म कांडों की उलझनों एवं विस्तृत क्रिया पद्धतियों पर विचार विमर्श करते थे, अथवा यज्ञों के दार्शनिक पक्ष को लेकर विचार विमर्श करते थे। उनके इस विचार विनिमय के फलस्वरूप जो साहित्य तैयार हुआ, वह अरण्यकों के नाम से पुकारा जाने लगा और ब्राह्मणों एवं अरण्यकों अथवा संहिताओं का वह भाग जो दार्शनिक तत्वान्वेषण में सहायक हुआ, उसे उपनिषदों की श्रेणी में पृथक छांट लिया गया। इस प्रकार वेदों के 3 विभाग किए जाते हैं। पहला मंत्र विभाग अर्थात संहिताएं, दूसरा ब्राह्मण तथा अरण्यक और तीसरा उपनिषद। तीनों को श्रुति वचन कहते हैं क्योंकि उनका प्रकाश ध्यान योग द्वारा ऋषियों में आविर्भूत हुआ था। इसलिए उनको प्राप्त करने वाले दृष्टाओं को ऋषि कहा जाता है। फिर चारों वेदों के अनुयायी भिन्न भिन्न गुरुकुलों में बंट गए और इसका परिणाम यह हुआ कि एक वेद की अनेक शाखाएं हो गईं। इस प्रकार पातंजल महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की 86 और शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। इन सब का योग 1131 होता है। प्रत्येक शाखा का एक एक उपनिषद होने से उपनिषदों की संख्या भी 1131 होनी चाहिए, परंतु ना तो सब शाखाएं उपलब्ध हैं और ना ही सब उपनिषद। निर्णया सागर प्रेस मुंबई की मुद्रित प्रति में 108 उपनिषदों का संकलन किया गया है। उनमें से भी 10 अथवा 13 ही उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इन 10 उपनिषदों पर सब आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। इनके सिवाय श्वेताश्वतर, मैत्रेय और कौशितकी मिलाकर 13 उपनिषदों की और सभी भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। मुक्तिकोपनिषद में लिखा है कि एक बार हनुमान जी ने रामचंद्र जी से प्रश्न किया कि हे राम, मैं मुक्ति के लिए आपका तात्विक स्वरूप जानना चाहता हूँ। इसके उत्तर में भगवान राम ने
हनुमान जी को 108 उपनिषद पढ़ने को कहा। साथ ही वहाँ 1180 शाखाओं और उतने ही उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। वहाँ कहा है कि एक ही ऋचा के भक्ति सहित पढ़ने से सायुज्य मुक्ति मिल सकती है। उक्त उपनिषदों में 108 उपनिषदों के नाम भगवान रामचंद्र के मुख से हनुमत के प्रति कहलाए गए हैं, जिनमें एक मांडुक्य ही मुमुक्षुओं को मोक्ष देने के लिए पर्याप्त बताया गया है। यदि उससे ज्ञान की सिद्धि ना हो तो ईश से बृहद आरण्यक तक 10 उपनिषद पढ़ने चाहिए। इनमें भी कमी रह जाए तो 32 उपनिषद पढ़े जाएं और विदेह मुक्त चाहने वाले को 108 उपनिषद पढ़ने चाहिए। ये 108 उपनिषद 1180 के सारतम उपनिषद हैं। इनमें से कुछ उपनिषद योग साधन संबंधी हैं, कुछ तांत्रिक और कुछ पौराणिक ढंग के हैं, परंतु प्रथम 10 शुद्ध वैदिक हैं। ईशावास्योपनिषद तो अक्षरशः शुक्ल यजुर्वेद संहिता का अंतिम 40वां अध्याय ही है। केनोपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा का उपनिषद है, जो तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मण के अंतर्गत है। मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद की शौनकी शाखा का उपनिषद है। मांडुक्य भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में ऋग्वेद के ऐत्रेय शाखीय द्वितीय आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों का समावेश है। तैत्तिरीय उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय लिए गए हैं। सामवेद के तलवकार शाखीय छांदोग्य ब्राह्मण के 2 अध्यायों को छोड़कर शेष 8 अध्याय छांदोग्योपनिषद कहलाते हैं और शुक्ल यजुर्वेद की काण्वी माध्यान्दिनी शाखा के वाजस्नेयी ब्राह्मण के अंतर्गत बृहद आरण्यकोपनिषद है। श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। मैत्रेयाणी कृष्ण यजुर्वेद का और कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद ऋग्वेद का उपनिषद है। हमने यहाँ मैत्रेयाणी और कौशितकी को छोड़कर शेष 11 उपनिषदों पर कुछ लिखने का प्रयास किया है। जय गुरुदेव।